लेकिन अंकुर त्यागी, एक बात तो बिल्कुल कॉमन है, आप चुनाव में वोटिंग से पहले लोगों से बात कीजिए और वोटिंग डे में बात कीजिए, कई लोग चुप्पी साध जाते हैं। और कुछ वोटर्स जो है वो कह रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई नौकरी इन मुद्दों पर हम वोट कर रहे हैं। तो कहां गए वो मुद्दे? बटेंगे, कटेंगे, काटेंगे, वोट जिहाद, धर्म युद्ध। देखिए राजकुमार राव दिखने लगे, फिल्म एक्टर है, बॉलीवुड कलाकार कर रहे थे, सुबह सुबह उठ के सारे सितारे। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। और फिल्मी सितारों के उतरने से इतना फर्क पड़ता है कि लोग निकलते हैं घरों से कि जिस वोटिंग मतदान केंद्र पर उनकी वोटिंग है वहां पर उनको पता रहता है कौन कौन सितारे आज आने वाले हैं यहां पर वोट करने के लिए, तो वो भी जल्दी आ जाते हैं कि कम से कम उनको नजदीक से देखने का मौका मिल जाए। तो ये देखिए राजकुमार यादव को आप देख रहे हैं। बिल्कुल, नेता और अभिनेता दोनों आज देखने को मिलेंगे मुंबई में आपको। हालांकि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, झारखंड में नेता तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन अभिनेता मुझे लगता है कि सिर्फ मुंबई में दिखेंगे। अंकुर त्यागी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। अंकुर, कैसी रफ्तार है इस वक्त मतदान की? हालांकि अभी तो शुरुआती दौर है, लेकिन जैसा शिवांगी ने बताया कि धारावी में तो मुंबई कर उठ गए हैं वोट करने के लिए। देखिए प्रत्युष, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, जिस बूथ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे महज थोड़ी कुछ मिनटों के बाद सचिन तेंदुलकर खुद आने वाले हैं। हालांकि ये एक मैसेजिंग का तरीका होता है, जब इस तरह की शख्सियत सुबह सुबह जल्दी आकर वोट करती हैं, सुबह की तस्वीरें आती हैं, तो ये यूथ को और बाकी जो वोटर है उसको इंस्पायर करता है कि आप आएँ, बाहर आएँ। देखिए पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। आप वोटिंग हो गई सर आप लोगों की? यस सर। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, पेंड्रा वालों के लिए इस बार चुनाव के? किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? मुद्दे बताइए, क्या सोच के आप वोट करते हैं? डेवलपमेंट। कैसा रहा 5 साल का डेवलपमेंट आपके हिसाब से? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बढ़िया था। मुंबई बदल गई आपकी? यस एब्सोल्युटली। अच्छा, चलिए शुक्रिया मुझसे बात करने। तो प्रत्युष, मैं आपको बताऊं यहाँ पे सचिन आने वाले हैं। इसके अलावा आप बड़े मुस्कुराते हुए और एकदम फ्रेश मुझे दिख रहे हैं आज सुबह सुबह। आप वोट डालने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या डाल कर आए? अपनी जिम्मेदारी आपने निभाई है? नहीं, मैं बिल्कुल अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। एक बार जैसे ही थोड़ा सा काम थोड़ा सा खत्म हुआ, यकीन मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं अपना वोट जरूर कास्ट करूंगा। इनके लिए वो सही रहेगा, काम भी और मतदान भी। बिल्कुल, आपको काम भी करना है और मतदान भी करना है। और देखिए अब जल्दी से मैं मेहमान जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका मैं रुख कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके पैनल का रुख करूंगी। रामकृपाल जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव को मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत दिलचस्प चुनाव है। एनसीपी 2 हैं, शिवसेना 2 हैं, बीजेपी और कांग्रेस पुराने, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोकल दलों का जो गठबंधन है वो हावी है बड़ी नेशनल पार्टीज के ऊपर। निश्चित रूप से, और जितने आपके तमाम संवाददाताओं को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और आप भी, एक शब्द बार बार ये आता है कि कांटे की टक्कर है जी। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि वोटिंग के दिन, नतीजों के दिन, यानी काउंटिंग से पहले जो कांटा होता है, काउंटिंग के दिन वो पता चलता है कि कांटा था ही नहीं कांटे की। आप देखिए, हरियाणा का देख लीजिए, अमेरिका का देख लीजिए, कांटे की टक्कर पता चला जब नतीजा आया तो लगातार कि ये तो एक तरफा है। मतलब मुझे लग रहा है जल्दी छोटा छोटा रिएक्शन अपना रखें। और प्रत्युष अब जी, सुनील गताड़े सर, इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में नया क्या है? लोगों ने कहा कि इस बार नया ये है कि इस बार जुबानी तलखी ज्यादा हो गई, वो तमाम नारे आ गए जिसको लेकर के चर्चा हो गई। मोहन भागवत की तस्वीर दिखने लगी है, राजकुमार राव की तस्वीर दिखने लगी है। प्रत्युष अपनी बात पूरी कीजिए। हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वोटिंग बूथ पर। मुझे यहाँ के बारे में अगर आप पूछे तो बारामती के वोटर, बारामती के लोगों के ऊपर और वोटर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा, विश्वास है। अच्छे वोटों से वो मुझे जिता के 8वीं बार असेंबली में भेज देंगे। आपने एक नंबर दिया था कि महायुति की 175 से ऊपर आएगी, पर एमबीए कह रहे हैं कि नहीं, वो गलत है, वो उनकी आएंगी। कैसे ठीक है, नहीं, मैं मेरी तरफ से देखता हूँ, मैं हमारी आएगी, ये मेरा पूरे भरोसा है, विश्वास है। अलायंस में सीट शेयरिंग कैसे? वो अभी हुआ है ना, अभी अलायंस में सीट शेयरिंग, ये वो, अभी चुनाव कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सकता है उसके बारे में हम ध्यान दे रहे। तो अजीत पवार को आप सुन रहे थे, बता दें कि ये जो सीट है, पिछली बार लोकसभा सीट में यहाँ पर ननद और भाभी के बीच में टक्कर थी, और इस बार यहाँ चाचा और भतीजे के बीच में टक्कर है, क्योंकि शरद पवार ने अजीत पवार के छोटे भाई के बेटे को यहाँ से, योगेंद्र पवार को उतारा है, तो यहाँ चाचा और भतीजे आमने सामने हैं।
सी न्यूज।